टाइम बर्बाद करके क्या फायदा, क्या है? चलिए, तो आज हम लोग अपना कल क्या देखे थे? गॉसियन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू स्ट्रेट लॉन्ग इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर, और उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लेन सीट प्रोसीड। तीसरा एप्लीकेशन हम लोग देखेंगे, थर्ड एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस थ्योरम। वो थर्ड एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस थ्योरम ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू व्हाट स्फेरिकल सेल या सॉलिड कंडक्टर। ओके, तो ये हम लोग आज अभी थोड़ा देख लेते हैं, है ना। ओके, अब सवाल उठता है कि स्फेरिकल सेल और सॉलिड सिल्क कंडक्टर दोनों ही क्यों ले लिए, है ना। ये दोनों ही क्यों ले लिए हैं? देखिए, चाहे ये सेल हो, ओके, स्फेरिकल सेल मतलब खोखला, तो वो चार्ज हो तो चार्ज तो यहाँ होगा ही होगा। ओके, इसके ऊपर चार्ज होगा, चार्ज गनीमत है, खटखट नहीं आएगा। पंखा नहीं चल रहा है तो खटा नहीं आएगा, तो वीडियो में हमेशा खटा का आवाज़ आता है। और अगर सॉलिड कंडक्टर हुआ तो इन द सॉलिड कंडक्टर व्हाट विल हैपन, नो चार्ज विल रिमेन इनसाइड। कोई भी चार्ज अंदर नहीं रह पाएगा। इसके रीज़न और भी हम आगे भी देंगे, लेकिन मोटा मोटी ऐसा समझ लीजिए कि ये टोटल जितने भी चार्ज हैं उनमें अंदर क्या होगा, म्यूचुअल रिपल्सन के कारण डिस्टेंस बाहर की तरफ भागने की टेंडेंसी होगी। एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग से समझे, तो जब सबको बाहर भागने की टेंडेंसी होगी, जो इकट्ठा चार्ज वहाँ पर है, इससे क्या होगा, कहाँ पर जाकर रुक जाएगा, वो सरफेस पर आकर के रुक जाएगा। क्योंकि ये चार्ज यहाँ रुकेगा नहीं, इस पर रिपल्सिव फोर्स लगेगा, ये बाहर की तरफ चल जाएगा और जाकर के कहीं ना कहीं सरफेस के ऊपर जाएगा, अंदर ये रहेगा नहीं, अगर सॉलिड कंडक्टर है भी तो। ठीक है, तो नो चार्ज रेसाइड्स इनसाइड कंडक्टर। नो, अब ऐसा मत सोचिए कि अंदर चार्ज रहता नहीं, इलेक्ट्रॉन तो मूव करता है कंडक्टर के अंदर ही ना। नेट चार्ज नहीं होगा, नो नेट चार्ज विल रिमेन इनसाइड कंडक्टर के अंदर नेट चार्ज नहीं रहेगा। वो जब भी आएगा तो कहाँ चला आएगा, सरफेस के ऊपर, इन स्टैटिक स्टेट, है ना, स्टैटिक स्टेट। ओके, तो इसीलिए हमने इस दोनों के लिए ले लिया है। ओके, अब हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, 2-3 केसेस की बात करेंगे। इसका रेडियस है क्या, लेट सपोज कैपिटल आर। वी आर टेकिंग ए पॉइंट P आउटसाइड, वेयर P आउटसाइड, ओके, विच इज एट ए डिस्टेंस क्या, R। सो द केस 1 है when R is greater than equal to capital R, ओके, where जो हम डिस्टेंस ले रहे हैं R ग्रेटर देन एंड इक्वल टू कैपिटल R, मतलब सरफेस और सरफेस से बाहर, सरफेस एंड सरफेस आउट ऑफ द सरफेस की हम बात कर रहे हैं। ओके, तो ऐसे में एक गॉसियन सरफेस ऐसा कुछ बनाएंगे, ठीक है, गॉसियन सरफेस ऐसा कुछ भी बनाएंगे, लेंगे, है ना, बाय द, जैसा कि हम लोग देखे हुए हैं, गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस कितना, ये स्मॉल r, ठीक है, फाइव कितना हो जाएगा भैया, बोलो तो, टोटल फ्लक्स कितना, वो तो गॉसेस थ्योरम हो गया। फ्लक्स आएगा कितना, तो आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस, सरफेस एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू सरफेस एरिया, ओके, E इंटू 4πr², जहाँ 4πr² क्या है, पूरा उसका सरफेस एरिया हो, ठीक है, एंड बाय गॉस
थ्योरम, बाय गॉस थ्योरम। अब इसको ऐसा क्यों ले लिए, ई डॉट डी एस, ई एस क्यों लिए, चूंकि ई जो होगा वो ऑलवेज पैरेलल टू क्या होगा, आर वेक्टर। कहीं पर भी ये आर वेक्टर जो होगा, कहीं कोई भी होगा, ये जो आर वेक्टर होगा, आर वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड का भी क्या होगा, डायरेक्शन होगा, चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड्स होंगी। अरे बात को समझ रहे, काहे यहाँ करके रुक गए, कुछ कॉन्सेप्ट समझाने लगे। समझाने के पीछे का रीज़न ये है बेटा कि हम लोग का फार्मूला जो फ्लक्स का होता है वो होता है ई डॉट एस का, ई डॉट एस का, यानी ई एस कॉस थीटा लेते हैं, ई एस कॉस थीटा लेते हैं, लेकिन यहाँ थीटा जीरो हो जाएगा, कॉस जीरो का वैल्यू 1 हो जाएगा। क्यों जीरो हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन ये होगा, रेडियस के लॉन्ग होगा, और वही डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का भी, ठीक है ना। तो वही डायरेक्शन सेम होगा, तो थीटा ऑलवेज क्या रहेगा, जीरो, सीधे इंटू एस हो जाएगा, ई इंटू एस हो जाएगा, ठीक है ना। थोड़ा सा बात में फ़र्क समझा कीजिए। होता क्या है कि हम लोग आधी बात को सोचते हैं, आधी बात को उसमें छोड़ देते हैं, कहीं पर नहीं लेते हैं। तो कभी तो बच्चा पूछता है कि सर ये वहाँ तो आपने फिर वो कॉस थीटा नहीं लिया था, क्योंकि ऑलरेडी हम जान रहे थे कि थीटा की वैल्यू क्या होने वाली है, जीरो होने वाली वैल्यू आई है। ऑलवेज पूरे कर्व सरफेस के ऊपर वो थीटा क्या रहेगा, जीरो रह जाएगा, है ना। इसलिए सीधे ई एस माने कि इंटू 4 पाई आर स्क्वायर ले लीजिए, ठीक है। एंड बाई गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम क्या सजेस्ट करता है, फाई की वैल्यू कितना होता है, क्यू अपॉन व्हाट, एप्सिलॉन नॉट। लेट सपोज कि यहाँ क्यू चार्ज आपने रखा है, नहीं यहाँ कहाँ रखा है, टोटल चार्ज इसके ऊपर कितना है, क्यू है, वहाँ तो रखा हुआ है नहीं, है ना, वहाँ तो रखा हुआ तो सेंटर ऑफ द चार्ज होगा, वो तो सेंटर, वहाँ तो चार्ज है नहीं, ठीक है। नाउ तो होगा क्या, इसको उठा के यहाँ रखिए, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, दैट इज हाउ मच, Q upon epsilon naught. On solving, what we get, E is equal to 1 by 4 pi epsilon naught, 4 pi epsilon naught क्या, Q upon R स्क्वायर। थोड़ा आगे पीछे कर दिए हैं, 4 पाई को एप्सिलॉन नॉट डाल दिए, R स्क्वायर इसके नीचे डाल दिए, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगी, और यही होता है, ये हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एक्सप्रेशन यही जानते भी हैं, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एक्सप्रेशन हम लोग यही जानते भी हैं, ओके। अब आगे की कहानी, केस 1 ये हो गया। केस 2 में अगर हम लोग आते हैं, वी आर टेकिंग आर लेस देन आर, मैंने अंदर हम लोग कोई पॉइंट पी लेते हैं, कहाँ, जो अंदर हो, ठीक है, ओके। तो एक तरफ से तो फाई ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर होना ही चाहिए, जैसा गॉसियन सरफेस है उसके हिसाब से ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर होना ही चाहिए, ठीक है। ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर होना ही चाहिए, ओके। और बाय गॉस थ्योरम, बाय गॉसेस थ्योरम क्या हो जाएगा, फाई की वैल्यू कितना, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। व्हाट इज द चार्ज इनसाइड द स्फीयर, इस स्फीयर के अंदर क्या चार्ज है, कोई नहीं है। अरे इस स्फीयर के अंदर तो चार्ज था टोटल क्यू, इस स्फीयर के अंदर कोई चार्ज है क्या, इस गॉसियन सरफेस के अंदर नहीं है। तो इसका मतलब फ्लक्स की क्यू की वैल्यू जीरो, यानी फाई की वैल्यू जीरो। क्या गॉसेस थ्योरम कहता क्या है, गॉसेस थ्योरम कहता है कि द टोटल फ्लक्स पासिंग आउट थ्रू एनी इनक्लोज सरफेस इज 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ द टोटल चार्ज प्रेजेंट इनसाइड इट, इनसाइड इट। तो व्हाट इज द चार्ज इनसाइड, नो चार्ज इज इनसाइड। तो फाई की वैल्यू अगर जीरो हो गई, मतलब ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू क्या रहेगी, जीरो रहेगी। तो ऐसे में प्रोडक्ट ऑफ 2 इज जीरो, देन व्हाट विल हैपन, ई प्रोडक्ट ऑफ 2 इज जीरो, दैट मीन्स आइदर ऑफ देम इज जीरो और वन ऑफ देम इज जीरो। एक्स एंड वाई, चूँकि मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट भी आप लोगों का बड़ा पुअर रहता है ना, सभी बच्चों का, हमको पता है कि क्या स्टेटस है बच्चों का, आप ही का नहीं, बहुतों जगह का। x इंटू वाई इज़ जीरो, तो या तो x जीरो होगा तो 0 इंटू वाई जीरो हो जाएगा, या y जीरो होगा तो x इंटू जीरो जीरो हो जाएगा, या दोनों जीरो होगा तो 0 इंटू जीरो जीरो होगा। यही कॉन्सेप्ट हो सकता है ना, बड़ा सिंपल सा चीज़ है, लेकिन कोई सुनाता नहीं है आपको किसी ने बोला ही नहीं होगा, है ना, बोला ही नहीं होगा। इतना सिंपल सी बात कोई किसी ने बोला भी नहीं होगा। हाँ, तो ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज जीरो, तो आर तो जीरो नहीं है, आर तो जीरो नहीं है, क्योंकि रेडियस जीरो तो नहीं ले रहे हैं, पी पॉइंट को हम सेंटर पर तो नहीं ले रहे,
इसका मतलब ये तो जीरो होगा नहीं, 4 पाई जीरो तो ऐसे भी नहीं है, 4 पाई तो जीरो ऐसे भी नहीं है। तो आर अगर जीरो नहीं है दैट इम्प्लाइज कि ई की वैल्यू कितनी है, अगर टोटल पासिंग आउट फ्लक्स की वैल्यू जीरो है तो इसमें रेडियस जीरो अगर नहीं हुआ तो क्या चीज़ जीरो हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा। दैट मीन्स इनसाइड इंटीरियर ऑफ द स्फीयर इज व्हाट, नहीं, फील्ड फ्री स्पेस, फील्ड फ्री स्पेस, इट इज ए फील्ड फ्री स्पेस, इसके अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, करेक्ट। सो इफ वी कवर ए स्पेस बाय व्हाट, मेटल और कंडक्टर कह लीजिए, है ना, मेटल, ओके, कवर कर देते हैं स्पेस को मेटल, इट विल बी इलेक्ट्रिक फ्री स्पेस एंड इट इज कॉल्ड व्हाट, इलेक्ट्रोस्टैटिक शिल्डिंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक शिल्डिंग। मतलब आप चाहते हैं कि किसी स्पेस को क्या करें कि उसको फील्ड फ्री कर दें, इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अंदर नहीं रहे या बन ही नहीं पाए इन एनी सिचुएशन, तो व्हाट शुड वी डू, वी शुड कवर इट बाय ए मेटल। अगर कवर अप कर देंगे तो वो टोटल फील्ड जो होगा उसके अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड फ्री हो जाएगा, करेक्ट, ओके। इस चीज़ को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग के नाम से भी जानते हैं। लेट्स सपोज कि आप थंडर बोल्ट, जैसे बरसात का मौसम तो है, क्या होता है, थंडर बोल्ट गिरता है, बिजली गिरती है। इफ़ यू आर ट्रेवलिंग बाई ए कार, व्हाट वुड यू प्रेफर, वुड यू लाइक टू रिमेन इनसाइड द कार ड्यूरिंग द थंडर बोल्ट और विल यू प्रेफर टू स्टैंड बिलो ए ट्री, वाई? हाँ, एक तो पहली बात कि पेड़ पर ही बिजली गिरती है, पेड़ के नीचे अगर छिप रहे हैं बरसात में तो आपके जान के साथ खतरा है, क्योंकि पेड़ को वो क्या कर लेगा, वो एक ये बना है, नहीं अटैक नहीं कर लेगा, उसके थ्रू जाएगा, कंडक्ट करेगा उसको, चूँकि कंडक्टर है ना, थ्रू जाएगा। तो जब उसके नीचे से जाने लगा तो अगल बगल में आप होंगे तो उसका असर आपके ऊपर आएगा। इफ़ यू आर इनसाइड द कार, मोस्टली कार आर मेड अप ऑफ व्हाट, मेटल्स। अगर कार के ऊपर भी बिजली गिर गई तो उसके सरफेस के ऊपर इनफाइनाइट चार्ज होने पर, मानी इनफाइनाइट पोटेंशियल होने के बाद भी उसके अंदर का स्पेस क्या होगा, फील्ड फ्री रहेगा, कोई झटका नहीं लगेगा, करेक्ट। तो जंगलों में अक्सर टीने के शेड का घर बनाया जाता है,